हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा, आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, 2016 में एक रूल आया था, कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द आरओसी। ये 2016 में रूल आया, उसके बाद में एक अमेंडमेंट रिसेंटली 9 जून को एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये जो रूल है 16 में जो आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स काफ़ी लाइट नोट पे है कि जो सब रूल है, सब रूल के बाद में एक नया रूल एडिशन हुआ है। उस रूल में रिसबमिशन के बारे में बताया गया है कि रिसबमिशन 15 डेज में आ सकता है। और एक रिसबमिशन आप करोगे, उसके बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं है आरओसी एसटी के वन एप्लीकेशन से, तो एक रिसबमिशन 15 डेज में और आ सकता है। या फिर अगर आप सबमिट नहीं करते हो 15 डेज के अंदर, तो वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपके साथ एक बार शेयर करते हैं और उस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन जो है वो 9 जून को आया है और नोटिफिकेशन आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। The notification came on the date 9th of June 2022। और यहाँ जो नोटिफिकेशन है वो रूल्स है, रूल्स में जो अमेंडमेंट है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम द आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज amendment rules on 22। They shall come into force on the date of publication in the official gazette। In the company's removal of names from the register of companies rule 16, उसमें क्या चेंजेस है इन रूल 4, जो रूल 4 है आफ्टर सब रूल 3, उसके अंदर सब रूल 3 तक जो ऑलरेडी रूल्स है, उसके बाद में एक नया सब रूल एड हुआ है 4। द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली। यहाँ पे क्या बोलता है, वेयर द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मींस आरओसी, ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म एसटीके 2। यहाँ पे एसटीके 2 जब हम फाइल करते हैं स्ट्राइक ऑफ के लिए, फाइंड्स दैट इट इज नेसेसरी टू कॉल फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन और फाइंड सच एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट नेक्स्ट देयरविद इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। जो भी आप अटैचमेंट करते हो एसटीके 2 में, एसटीके 2 में आपको लगता है कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन वो टेम्परिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे आरओसी जो है, रजिस्ट्रार जो है, वो एग्जामिन करता है एसटीके 2 एप्लीकेशन में। और वहां पे अगर कोई डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी रहती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में रहो चाहे वो फॉर्म्स में रहो, he shall inform to the applicant to remove the defect and resubmit the complete form within 15 days from the date of such information, failing which the registrar shall treat the form as invalid in the electronic record and shall inform the applicant accordingly। तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि अगर एस टी के टू के अटैचमेंट्स है, उन अटैचमेंट में अगर कोई भी डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या फॉर्म एस टी के टू में कहीं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो रजिस्ट्रार उस पर एक्शन ले सकता है और 15 डेज का आपको टाइम दे सकता है टू रीसबमिट द फॉर्म। और अगर आप 15 डेज में रीसबमिट नहीं करते हो, तो वो फॉर्म या फिर जो एसआर है वो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे बी पॉइंट भी इंसर्ट है, आफ्टर द रीसबमिशन ऑफ द फॉर्म और डॉक्यूमेंट एसटीके 2, आप जब रीसबमिट करते हो, इफ द रजिस्टर फाइंड दैट द फॉर्म और डॉक्यूमेंट इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, अगर फिर भी अगर कोई भी डिफेक्टिव और इनकम्प्लीशन लगता है, ही शैल गिव फर्दर टाइम ऑफ 15 डेज। यहाँ 15 डेज का टाइम और आपको मिलेगा, इट मीन सेकंड रीसबमिशन, टू रिमूव सच डिफेक्ट और कंप्लीट द फॉर्म, फैलिंग विच द रजिस्ट्रार आरओसी शैल ट्रीट द फॉर्म एज इनवैलिड। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो वो फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, एंड शैल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट अकॉर्डिंगली। Any resubmission of the application form STK2 made prior to the commencement of this rule shall not be counted for the purpose of reckoning the maximum number of resubmissions of such form। अगर आपका रिसबमिशन इस अमेंडमेंट के पहले का है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा दो बार रिसबमिशन का। For form STK1, form number STK5, form number STK5 the following forms shall be respectively substituted namely। यहाँ पे STK1 में कुछ चेंजेस है या सब्स्टिट्यूट हुआ है। यहाँ पे ये आरओसी की तरफ से हमें मिलता है नोटिस बाय आरओसी फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और यहाँ पे इसका जो कंटेंट है, यहाँ पर रेफरेंस के बाद में टू, यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा या डायरेक्टर्स का नाम रहेगा। परसुएंट टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नोटिस इज गिवन एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड द कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर एक साल के अंदर अंदर आप आईएनसी 20 फाइल नहीं करते हो, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, या फिर कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 immediately preceding financial year and has not made any application, तो भी आरओसी यहाँ पे टिक कर सकती है। The subscribers to the memorandum have not paid the subscription money which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and the declaration to this effect has not been filed। Declaration means INC 20 अगर फाइल नहीं है तो यहाँ पे इन तीनों पे अब टिक कर सकती है आरओसी और अकॉर्डिंगली आपको ST1 इशू कर सकती है। STK1 इशू करने का सेकंड जो पॉइंट है, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड ग्राउंड, जो ऊपर ग्राउंड्स थे, आई इंटेंड टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी एंड register of companies and request you to send your representation along with the copies of the relevant document if any within the 30 days from the date of receipt of this notice।
और यहाँ पे आपको शोकॉज नोटिस मिलेगा, 30 डेज में आप दे सकते हो STK1 आने के बाद में। सेकंड जो है, सेकंड फॉर्मेट है STK5 का, जो कि एक पब्लिक नोटिस है जो ROC की तरफ से आता है। और यहाँ पे भी सेम सिंपल पॉइंट्स है, वो जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है STK1 में, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स है एज इट इज एप्लीकेबल है। और STK के बाद में STK5A भी एक जो फॉर्म है, वो फॉर्म भी पब्लिक नोटिस का पार्ट ही है। और यहाँ पे रेफरेंस होता है कंपनीज का, नोटिस hereby given that the ROC registrar of companies has reasonable cause to believe that the companies whose names are listed on the page of ministry website where the names are listed have not commenced business within 1 year of operation। तो वो जो तीनों क्लोजेस है, वो तीनों क्लोज तीनों पे एप्लीकेबल है। तीनों जो नोटिस है उसका फॉर्मेट है वो काफी सब्स्टिट्यूट हुआ और चेंज हुआ है ड्राफ्ट। तो इस तरह के जो ड्राफ्ट्स है या फॉर्म है, उनको अमेंडमेंट अभी 2022 में 9 जून को जो नोटिफिकेशन आया है वहां पे ये अमेंड हुआ है। फ्रेंड्स, STK2 हम जब फाइल करते हैं तो काफी बार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए रीसबमिशन आता है, या काफी बार जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो ड्राफ्ट्स इनकम्प्लीट रहते हैं। तो यहाँ पे ROC ने या फिर मिनिस्ट्री ने साफ साफ एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है कि आप 2 बार रीसबमिशन दे सकता है ROC। और अगर इन रीसबमिशन में जो भी डिफेक्ट्स है या इनकम्प्लीटनेस है फॉर्म्स में, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो आपका जो SRN है वो इनवैलिड या फिर कैंसिल भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप 10,000 रुपए का पेमेंट करते हो STK2 के लिए, जो कि चालान अमाउंट है, तो वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। उसके बाद में आप रिफंड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपने 15 डेज में रीसबमिट नहीं किया, या फिर आपने किया है तो वो इनकम्प्लीट या फिर डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड, इस तरह के नोटिफिकेशन जो भी आते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारी वीडियोस अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप अपने फेलो कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।